जय हिंद दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं 12th क्लास केमिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक सॉल्यूशन। फर्स्ट चैप्टर हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, केमिस्ट्री का 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर हमारा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। क्या कहते हैं हिंदी में से? विलयन कहते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन हिंदी में क्या कहते हैं? इसे विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में से विलयन नाम दिया जाता है। ठीक है, विलयन यानी सॉल्यूशन किसे कहा जाता है? भाई सॉल्यूशन चैप्टर समय आ गया होगा, थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होगा? वन शॉट वीडियो 30 मिनट में कवर करेंगे फास्ट मूव से। ठीक है, आप भी कॉपी पेन ले निकाल लो, लिखना शुरू करो। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे कहते हैं पहले समझना पड़ेगा। भाई मिश्रण कैसे कहते हैं समझो पहले। मिश्रण कैसे कहते हैं? मिश्रण का मतलब आपने कोई सब्सटेंस लिया, पदार्थ लिया, मान लिया आपने क्या लिया? सब्सटेंस है। ठीक है, तो क्या कोई सब्सटेंस, सब्सटेंस यानी पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, पदार्थ है कोई। ठीक है, पदार्थ। ठीक है, तो भाई कोई हमने क्या लिया? सब्सटेंस लिया। अब ऐसा कहा जाता है कि दो पदार्थों, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, बट हम देखें क्या कहा जाता है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है, मान लो एक सब्सटेंस ये है, एक सब्सटेंस ये है। ठीक है, इसमें मान लो ए है, इसमें मान लो बी सब्सटेंस है। ठीक है, इसमें ए और इसमें बी मान ले रहा हूँ। ठीक है, ए और बी ऐसा कहा जाता है। भाई पहले समझ सॉल्यूशन कैसे कहते हैं। मोस्ट टॉपिक चला है तो सॉल्यूशन को देखो कैसे कहते हैं। ठीक है, कोई सब्सटेंस है ए और बी है ना, दो ले लिए मैंने सब्सटेंस ए और बी। अब इनको क्या करोगे? मिश्र करोगे। मिश्रण यानी मिलाओगे, मिक्सचर करोगे। क्या करोगे? मिलाओगे। इनको क्या कहते हैं? मिश्रण करोगे, मिलाओगे। ठीक है, तो हमने क्या मिलाया? ए को बी में मिलाया, बी को ए में मिलाया, तो क्या बन के निकलेगा हमारा? ए और बी। दिस इज सॉल्यूशन। डेफिनेशन क्या कहलाती है? दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण को क्या कहलाता है? विलयन कहा जाता है, सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण को क्या कहता है? सॉल्यूशन कहा जाता है। देन डिफरेंट क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ाएं। ठीक है, समझ आ गया भाई सॉल्यूशन किसे कहा जाता है? ए मैंने माना ये सब्सटेंस ये है, बी है, मिलाया क्या मैंने? ए बी बनेगा। मिश्रण को दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण को क्या कहता है? सॉल्यूशन कहा जाता है। क्लियर। देन आगे बढ़ाएं। ठीक है, इसको मिस आउट कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब दूसरा आता है, इसमें से टॉपिक चलता है। देखो टाइप दिखा दो क्या क्या पढ़ना है इसमें। ठीक है, चलिए शरीर के पढ़ना क्या जो है वो लिखाते जा रहा हूँ। ठीक है, जो टॉपिक आएगा उसको ही क्लियर करके तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहले समझ आता है विलय। देखो विलय का मतलब क्या होता है? सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट किसे कहते हैं? विलय किसे कहते हैं? समझो विलय किसे कहते हैं। ठीक है, विलय किसे कहा जाता है? थोड़ी सही से लिख दूं मैं। ठीक है, विलय सॉल्यूट किसे कहा जाता है? विलय का मतलब क्या होता है? जैसे चीनी, नमक। ठीक है, और भी हो सकते हैं। चीनी, नमक, ये क्या हो गया हमारे? चीनी और नमक। भाई चीनी और नमक क्या होगा? चीनी जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर। ठीक है, चीनी और नमक। ठीक है, चीनी और नमक हमारा क्या हो गए? विलय हो गए। भाई क्या माना आपने? कोई मान लो वाटर लिया, लिक्विड लिया। ठीक है, किसी लिक्विड में किसका मिश्रण करोगे? चीनी और नमक। वो क्या होगा हमारा? विलय यानी सॉल्वेंट होगा, जिसमें सॉल्व होगा वो चीज, जिसमें सॉल्व हो जाए कोई चीज। समझ रहे हो? कोई किसी में चीज सॉल्व हो जाए ना, सब्सटेंस कोई भी ऐसा सब्सटेंस तो किसी एनी सब्सटेंस में क्या हो जाए? सॉल्व यानी मिक्सचर हो जाए, पूर्ण रूप से हो जाए। कौन सा मिश्रण हो जाए? उसे कहेंगे होमोजीनियस। होमोजीनियस सर्वांगी मिश्रण पढ़ा होगा। समांगी मिश्रण पूर्ण रूप से मिक्सड हो जाए, उसमें क्या होगा? मिक्सचर हो जाए। क्या कहेंगे उसे? होमोजीनियस पढ़ा होगा आपने छोटी क्लासों में, 9th क्लास में आपने पढ़ाई होगा होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, तो होमोजीनियस ऐसा मिक्सचर हो भाई किसी सब्सटेंस में क्या हो जाए? तो ऐसा कोई सॉल्यूशन उसमें पूरी तरह मिक्स हो जाए। कौन हो सकता है? चीनी हो सकता है, नमक हो सकता है। एग्जाम्पल मैंने आपके लिखवा दिए। कौन हो सकता है? चीनी हो सकता है, नमक हो सकता है। वो किसी सब्सटेंस पूरा मिक्स हो सकते हैं। ठीक है, तो 1 शॉर्ट वीडियो रहेगी तो पढ़ाऊंगा ही। ठीक है, 30 वीडियो कवर करेंगे। जिसमें विलय किसे कहते हैं? तो कोई ऐसा सब्सटेंस कोई पदार्थ क्या हो रहा है? फुल रूप से मिक्सचर हो जा रहा है, कुछ बत्ता नहीं है, पूरा मिक्सर हो रहा है। जैसे चीनी और नमक हो सकता है। अब किस में होता है? समझो जी मिक्सचर किस में होगा तो हम उससे नाम दूसरे को नाम देते हैं सॉल्वेंट। अब सॉल्व किस में होता है? दूसरा आता है विलायक। विलायक, विलायक किसे कहते हैं? तो विलायक क्या बला है? विलायक भाई बला नहीं है, बलायक को कहते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट समझ रहे हो? अब भाई जिसमें ये सॉल्व होगा कौन होगा? भाई पहले ही मैंने लिख दिया, देखो कौन सॉल्व होगा। पहले कौन सॉल्व? नमक, चीनी और नमक जिसमें सॉल्व होगा उसे क्या कहेंगे? सॉल्वेंट। ठीक है भाई, चीनी और नमक जिसमें सॉल्व होगा उसे कहेंगे सॉल्वेंट। डेफिनेशन बना लोगे ना। ठीक है भाई, क्या मान लो कोई ऐसा सब्सटेंस, ठीक है, कोई ऐसा सब्सटेंस जिसमें भाई कोई क्या विलय पूर्ण रूप से घुल जाए, इसमें कोई विलय ऐसा कोई सब्सटेंस कोई पदार्थ पूर्ण रूप से विलय घुल जाए उसे कहेंगे सॉल्वेंट। जिसमें घुल जाए उसे कहेंगे सॉल्वेंट। क्या घुल जाए? विलय यानी स्वरूप घुल जाए। किसमें? भाई किसी सब्सटेंस पदार्थ में क्या हो जाए? विलय। कौन से? लिक्विड में घुल जाए। ऐसे लिक्विड में कोई विलय किसी में पूर्ण रूप से घुल जाए उसे क्या कहेंगे? विलायक कहेंगे। पूर्ण रूप से क्या हो जाए? मिक्सचर हो जाए तो उसे कहेंगे भाई विलायक यानी सॉल्वेंट कहा जाता है। क्लियर।
सॉल्वेंट कैसे कहा जाता है भाई, जिसमें कोई सब्सटेंस पूर्ण रूप से मिल जाए, कौन, विलय पूर्ण रूप से मिल जाए ना, विलय इसमें क्या मिल जाएगा, पूर्ण रूप से मिल जाए। क्या हो सकता है उदाहरण इसका, जैसे हमारा जल या वाटर, क्या हो गया ये वाटर, इसका एग्जाम्पल हो, क्लियर है ना। तो विलय किसे कहते हैं, बलाय किसे कहते हैं, जिसमें पूरी मान लो ऐसा कोई मिक्सचर, ठीक है, जिसमें पूरा विलय भाई, ऐसा कोई सब्सटेंस जिसमें पूरा विलय का हो जाए, उसमें मिक्स हो जाए, पूरा मिक्स हो जाए, उसे कहेंगे भाई किसमें मिक्स हो जाए, तो पानी में। हमारी जो चीनी होती है, समझो पहले चीनी है ना, और चीनी और नमक किसमें मिक्स होते हैं, चीनी और नमक आप पानी मिक्स करते हो, ठीक है, तो चीनी और नमक किस पदार्थ हो गए, विलय के पदार्थ हो गए। जो विलय किसमें मिल जाते हैं, जो किसी पानी में सॉल्ट हो जाएंगे, तो जो पानी में सॉल्ट हो रहे हैं उसे कहें सॉल्वेंट। ये क्या हो गया, पानी हमारा सॉल्वेंट यानी विलायक ये हो गया, क्लियर। पानी क्या हुआ हमारा, सॉल्वेंट हुआ। तो दो मैं लिख दे रहा हूँ, लिखने का तात्पर्य क्या है, तो इसको थोड़ा मैं आउट कर रहा हूँ, पल्ले पड़ जाएगा तुम्हें, देखो चैप्टर को मिटा दे रहा है इसको, ठीक है। जैसे हमने बताया था पहले, इस टॉपिक का चला था विलय, ठीक है, विलय जिसमें विलय भाव में चीनी और नमक विलय हो गए थे, जिसमें ये घुल जाते हैं, जिसमें क्या हो जाते हैं, पूर्ण रूप से मिक्स हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं, इसलिए मिल जाते हैं, उसे क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे, ठीक है, उसमें क्या कहेंगे, विलायक, इसे कहेंगे सोलूट, ये सॉल्वेंट, क्या कहेंगे इसे, सॉल्वेंट कहेंगे, ठीक है, सॉल्वेंट कहेंगे भाई। सॉल्वेंट क्या हो जाएगा इसमें, जैसे हमने एग्जांपल इसका बताया, कौन सा हो जाएगा, जैसे वाटर, ठीक है, वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट। विलय कौन से हो गए, चीनी और नमक हो गए, और पूर्ण रूप से मिल जाएंगे, किससे मिल जाएंगे, विलायक में से कहेंगे विलायक, से पूर्ण रूप से मिक्सचर हो जाएंगे चीनी और नमक, उसे विलायक कहा जाएगा, क्लियर। तो आगे बढ़ रहे हैं, अब क्या होते हैं, दो चीज और पढ़ेंगे आप जाकर, देखो कौन से पढ़ेंगे, देखो दो चीज पढ़ोगे जाकर, तनु, ठीक है, तनु विलयन। अब क्या पढ़ेंगे, भाई आपने घोल तो बना लिया, चीनी और नमक का मिला लिया, विलय विलायक को मिला लिया, तो सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। आपने क्या मिलाया, विलय, ठीक है, विलय यानी सॉल्वेंट, और भाई सॉल्यूट माला, आपने क्या है, सॉल्यूट, सॉल्यूट को किस मिला लिया, सॉल्वेंट मिला लिया, विलायक में, ठीक है, विलायक यानी सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट, सॉल्यूट को किन मिला लिया, सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिला लिया, तो पूरे मिक्सर पूरे को नाम क्या देंगे, सॉल्यूशन कहेंगे, जो तो याद रखना, सॉल्यूशन यानी विलयन कहेंगे, क्या कहेंगे इसे, विलयन कहेंगे, क्लियर। अब इसमें ही भाई कुछ क्या हो जाती है, जो आपको सॉल्वेंट बन गया क्या, तो विलय में आपने क्या मिलाया, चीनी और नमक को मिलाया था, वाटर के साथ मिक्स किया था, मिक्स करने पर जो बना उसे सॉल्यूशन कहेंगे, क्या कहेंगे, सॉल्यूशन। यही तो चैप्टर है हमारा भाई, क्या चैप्टर, यही तो बात करनी है, मेरा टॉपिक तो यही है। तो सॉल्यूशन कौन कौन से सॉल्यूशन भाई, ऐसे में समझिए, कोई गाढ़ा हो सकता है, कोई थोड़ा कम गाढ़ा हो सकता है, उसको देखने वाले हैं। बनने के बाद विलय को मिलाने के बाद जो बनेगा वो सॉल्यूशन बनेगा। अब वो गाढ़ा भी हो सकता है, उससे कम गाढ़ा हो सकता है, देख रहे हैं वो, ठीक है। गाढ़ा ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा भाई गाढ़ा समझो, गाढ़ा सा हो सकता है, भाई कम हो सकता है, तो क्या नाम देंगे वो आगे पढ़ने वाले, थोड़ा बेस बढ़ा दे पहले से मैंने आपको। तो मैं क्या, सॉल्यूशन किसे कहेंगे, जब किसी विलय को विलायक में मिलाया जाता तो क्या बनता है, मिक्सर करने के बाद सॉल्यूशन बनता है, उसका विलयन कहते हैं, ठीक है, क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे, क्लियर। देन आगे बढ़ रहे हैं, इसमें क्या पढ़ते, दूसरा टॉपिक आता है हमारा तनु, तनु विलयन, डायलेक्ट सॉल्यूशन, थोड़ा इंग्लिश थोड़ा छोड़ दो, डायलेक्ट सॉल्यूशन, डाई सॉल्यूशन क्या कहेंगे भाई, डाई सॉल्यूशन भाई, देखो डाई सॉल्यूशन कैसे कहते हैं, तनु विलयन कैसे कहते हैं। तनु विलयन का मतलब होता है जैसे आपका थूक, ऐसा कोई पदार्थ से विलय की मात्रा कम हो, इसमें विलय की मात्रा कम, किसी विलय में, ठीक है, किसी विलय की मात्रा, किसी पदार्थ में क्या हो, विलय की मात्रा, किसी विलायक में विलय की मात्रा का कम होना क्या कहलाएगा, तनु विलयन कहलाएगा, तनु सॉल्यूशन कहलाएगा, डायलेक्ट सॉल्यूशन कहलाएगा। और कोई विलय है ना, एग्जाम्पल जैसे विलय, ठीक है, ये सुन, पहले लिखना है विलय, पहले लिखने के तात्पर्य को सही से बना दे रहे हैं, विलायक में, ठीक है, विलायक में विलयक में विलय की मात्रा का कम होना तनु विलयन कहलाएगा। जैसे थूक हो गया आपका, है ना, थूक, किसी विलायक में विलय की मात्रा का कम होना क्या कहलाएगा, तनु विलयन कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल, जैसा मैं क्या लिखा दिया, इसका एग्जाम्पल होगा थूक आपका, ठीक है, गाढ़ा वैसा होता है, थोड़ा गाढ़ा तो नहीं होता ज़्यादा, ठीक है, वो चिपचिपिया सा होता है, थोड़ा होता है, थूक कह देंगे, थूक हमारा क्या हो गया, ये तनु विलयन हो गया, जिस किसी विलायक में विलय की मात्रा का कम होना, आप कह सकते हैं विलय की मात्रा का कम होना, किसी सॉल्यूशन में विलय की मात्रा का कम होना क्या कहलाएगा, तनु विलयन कहलाएगा, क्लियर। चलिए देखना 1 शॉट रही तो आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तनु विलयन किसे कहेंगे भाई, किसी सॉल्यूशन में,
किसी सॉल्यूशन में विलय की मात्रा का कम होना क्या कहलाएगा, थूक। जैसे एग्जांपल हमारा हो गया थूक। क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। क्लियर आ गया। तो किसकी विलय की मात्रा का कम होना, ठीक है, क्या कहलाएगा, जैसे एग्जाम्पल बता दी तो टन विलयन कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल हमारा थूक हो गया, ठीक है। फिर आगे बढ़ा देखने वाले वन शॉट वीडियो चलिए देखते जाओ, ठीक है। अब कहेंगे तो साद्र विलय, साद्र विलयन, ठीक है, साद्र कंस्ट्रक्ट सॉल्यूशन। देखो साद्र विलयन कैसे कहेंगे, आप जल्दी याद करते जा रहे हैं। साद्र विलयन कैसे कहते हैं, ठीक है, साद्र विलयन कैसे कहा जाएगा भाई। अब क्या हो जाएगा, पहले कुछ चीज क्या थी, गाढ़ी नहीं थी ना, पतली थी ना, सॉल्यूशन क्या था, पतला था, उसे तनु कहा हमने, थोड़ा तनासा था, बिल्कुल छोटा सा था, तनु विलयन कहा। विलय की मात्रा बिल्कुल कम थी। अब हो गई विलय की मात्रा का बढ़ा दी, किसी विलायक में विलय की मात्रा बढ़ गई, ठीक है भाई। किसी विलायक में विलय की मात्रा बढ़ गई, क्या हुई, बढ़ गई। जैसे हमने विलय की मात्रा क्या हुई, बढ़ जाती है, ध्यान तो किसमें बढ़ जाती है, विलायक में बढ़ जाती है, ठीक है, विलय की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे हमारे क्या हो सकती है, लार हो सकती है, नाक खकार वगैरह जगह हो गई साद्र विलय ना। किसी भी विलयन में, किसी विलयन में विलय की मात्रा का अधिक होना क्या कहलाएगा, साद्र विलयन कहलाएगा। उसमें कम होती है टर्म में, इसमें ज्यादा होती है। आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आगे साद्र विलयन किसे कहेंगे, अब आगे देख रहे हैं, ठीक है। साद्र में किसी विलय की, मतलब किसी मान लो विलयन, किसी विलयन में विलय की मात्रा का अधिक होना, मतलब शॉर्ट में लिख सकता हूँ, विलय की मात्रा बढ़ जाती है, इसमें उसे कहेंगे साद्र विलयन कहेंगे। देन आगे अब देखते जाते हैं, ठीक है। देखो और दूसरा टॉपिक क्या है, दूसरा टॉपिक है हमारा सतत। तो तीनों को लिख दे रहा हूँ, तीनों एग्जाम लिख दो, है मिलियन, ठीक है। तो सतत मेरा टॉपिक है हमारा, सतत, और दूसरा है असतत, ठीक है। और तीसरों को भी लिखा दे रहा हूँ, अति, ठीक है। इसे कहते हैं सैचुरेटेड, ठीक है, सैचुरेटेड, इसे कहते हैं अनसैचुरेटेड, ठीक है, इसे सुपर सैचुरेटेड, सैचुरेटेड पहले बोला था हमने, वही सैचुरेटेड हो गया, सतत हो गया, ठीक है। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। सबसे देखो, सबसे पहला देखो सैचुरेटेड किसे कहते हैं। आपने क्या मत देखा भाई, किसी मान लो सब्सटेंस, ठीक है, दैट इज कोई सब्सटेंस, तो मान लो सॉल्यूशन है, आपने यहाँ में क्या मिलाया, विलय एक बार मिला लिया, ठीक है, एक बार मिला लिया, एक बार मिलाने के उसमें दोबारा उसको घोला नहीं, एक बार मिलाने पर उसमें दोबारा विलय की मात्रा को घोला नहीं जा सकता, ठीक है। किसी विलयन में विलय की मात्रा को दोबारा नहीं घोल सकते। एक बार घोल तो लिया आपने, दोबारा ही सतत, अब शांत हो गया, अब नहीं रुकेगा, ठीक है। अब एक बार घोल लिया आपने, दोबारा इसमें घोल नहीं सकते, तो क्या कहेंगे, वही सतत विलयन कहेंगे। सतत विलयन कब कहेंगे, एक बार आपने विलय तो मिला लिया, ठीक है, किस मिला लिया, विलायक में मिला लिया, दोबारा नहीं मिला, अब दोबारा मिला नहीं सकते, उसमें जगह नहीं मिलाने की, तो उसे क्या कहेंगे, विलय से कहेंगे। क्या कहेंगे, अब एक बार मिला लिया, दोबारा नहीं, भाई एक बार खा लिया अब नहीं खा सकते, बट इतना ही शांत, अब है ना, एक बार आपने खाना खा लिया, दोबारा आप नहीं खा सकते, ठीक है। अब से कहेंगे सतत, शांत हो गई, ठीक है, सतत सैचुरेटेड कहेंगे। अब एक बार तो मिला लिया आपने, उससे दोबारा भी मिला सकते, एक बार मिलाने के बाद भाई, एक बार सॉल्यूशन है इसमें, एक बार आपने मिला क्या मिला लिया, सॉल्वेंट मिला लिया, अब दोबारा भी मिला सकते हो, जगह है थोड़ी और, कभी खा सकते, खाने के बाद भाई खाना आपने खा लिया एक बार, भाई अब जितने आप फिक्सड है आपने उतना खा लिया, तब सतत शांत हो गए खाना, सैचुरेटेड। अब भाई आपको भूख लगे, दोबारा से चल फिर लिया आपने, दोबारा फिर खा लिया, अनसैचुरेटेड। अब आपने फिर खा लिया, विलय क्या मिलेगा, फिर विलय ले लिया आपने, फिर सॉल्व किया आपने, ठीक है। पहले तो आपने मान लो एक बार खा लिया, और उसमें दोबारा भी खा सकता है, तो विलय की मात्रा और अधिक बढ़ जाती है। मान लो भाई क्या आपने किया, एक बार तो आपने खा लिया, दोबारा भी खाने की इच्छा होगी, फिर आपने खा लिया, एक बार छूट लिया, है ना भाई, विलय की मात्रा इसमें बढ़ा दी, विलय की मात्रा क्या हो, कम होती है भाई। ऐसा कोई भाई सब सॉल्यूशन जिसमें विलय की मात्रा क्या होती है, नामात्र कम होती है, ठीक है, उससे क्या कहेंगे, जिसमें विलय की मात्रा कम होती है सैचुरेटेड। सतत कहेंगे, जब विलय की मात्रा अधिक होती है क्या कहेंगे, विलय की मात्रा अधिक होती है, इसे कहेंगे असतत कहेंगे। अब जहां विलय की आपने क्या किया भाई, अब इसमें क्या होती है, अधिक होती है विलय की मात्रा, इसमें अधिक होती है, अधिक, ठीक है, क्या मात्रा इसमें अधिक होती है, विलय की मात्रा सैचुरेटेड में, अनसैचुरेटेड में क्या होती है, अधिक होती है, याद रखना,
अधिक मात्रा, ठीक है, क्या होती है इसमें अधिक मात्रा होती है, अनसैचुरेटेड में विलय की मात्रा अधिक होती है, इसमें कम होती है, ठीक है। अब आगे आपने भाई इसको देख रहे हैं जल्दी, सुपर सैचुरेटेड किसे कहेंगे। अब आपने क्या किया भाई, अब भाई आपने कैसे विलय की मात्रा कम होती है, इसमें अधिक होती है, याद रखना, इसमें क्या होती है भाई, सैचुरेटेड में विलय की मात्रा अधिक होती है, सॉल्वेट, ठीक है, सोल्यूट की मात्रा क्या होती है, मोर देन अधिक होती है, इसमें भाई कम, इसमें क्या होती है, मात्रा अधिक होती है, इसमें बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है, इसमें मात्रा विलय की ज़्यादा नहीं होती है, इसमें ज़्यादा होती है, ठीक है। अब देख रहे हैं लास्ट वाला, इसको यदि डिफरेंटली कर रहे हैं, देखो सुपर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, असतत, अति सतत, ठीक है, अति सतत किसे कहते हैं, ठीक है, डेंडेल के जल्दी देखो अति सतत। अब आपने क्या किया भाई, एक बार किसी सॉल्यूशन में, ठीक है, किसी विलयन में, ठीक है, किसी विलयन पदार्थ में आपने क्या कर लिया, एक बार तो आपने भाई क्या कर लिया भाई, आपने एक बार घोलने के बाद दोबारा भी उसमें क्या मिला दिया, विलय मिला दिया, आपने एक बार मिक्सर कर लिया, जैसे माना आपने एक बार मिक्स कर लिया, ठीक है, एक बार मिक्स कर लिया, इसमें आपने मिक्स करने के बाद आपने दोबारा भी इसमें मिक्स कर लिया, ठीक है, मगर आपको फिर भी मिक्स करना है तो आपने क्या कर दिया, उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, सॉल्यूशन क्या बढ़ा दिया आपने, टेम्परेचर, तापमान बढ़ा दिया, तो बढ़ा दिया आपने, टेम्परेचर बढ़ा दिया, उसका बढ़ा दिया आपने भाई, आपने एक बार मिला लिया विलय, ठीक है, एक बनाने को आपने दोबारा उसका टेम्परेचर फिर बढ़ा दिया, उसमें जगह बन जाएगी, तो दोबारा से आप फिर मिला सकते हो, ठीक है। जैसे आप माना सपोज दैट जब किसी, ठीक है, जब किसी विलयन में, ठीक है, जब किसी विलयन में जब मान लिया किसी विलयन में क्या तापमान बढ़ाने पर विलय की मात्रा और अधिक बढ़ जाती है, उसे कहेंगे असतप्त विलयन कहेंगे, अति सतप्त विलयन। तो देख लिया हमने, अति सतप्त कहेंगे, उसमें आप और भी विलय मिला सकते हो, आपने क्या बढ़ा दिया, तापमान जब बढ़ा दोगे तो और भी उसमें विलय मिलाया जा सकता है, तो उसे कहेंगे अति सतप्त कहेंगे। कहने की बात क्या है अब समझ लो क्लियर। सबसे पहले आपने एक बार जिसमें विलय की मात्रा नहीं होती है, सतप्त, ठीक है, शांत हो जाता है, कहते हैं सैचुरेटेड खाली। अब हमें आपने फिर आपने क्या किया, एक बार दोबारा से और मिला सकते हो, उस जगह थोड़ी बचती है तो क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड, असतप्त कहेंगे, असतप्त कहेंगे। अब आता है दूसरा लास्ट वाला सुपर सैचुरेटेड, आपने तापमान बढ़ा दिया तो खाली तापमान बढ़ा घूसते जाओ, ठीक है, एक बार आपने तापमान बढ़ा दिया, उसका क्या टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाने पर आपको हीट किया आपने, उसमें भाई आप फिर भी उसमें क्या मिला सकते हो, विलय मिला सकते हो, क्या मिला सकते हो, उसमें विलय मिलाया जा सकता है तापमान बढ़ाने पर, तो उसे क्या कहेंगे, अति सतत कहेंगे, जिसमें विलयकता की मात्रा बढ़ जाती है तापमान बढ़ाने पर, ठीक है, तापमान बढ़ाने पर किसी विलय की विलयकता बढ़ जाती है, इस कार्ड से उसमें विलय मिलाया जा सकता है, तो क्या उसी का नाम देंगे हम, अति सतत कहेंगे। तापमान बढ़ा दिया, तापमान बढ़ाने पर उस विलय की विलयकता अधिक बढ़ जाती है, तो उसमें और विलय भी मिलाया जा सकता है, तो उसे नाम क्या देंगे हम, अति सतत कहा जाएगा, ठीक है, सुपर सैचुरेटेड उसे नाम दिया जाएगा। दिल्ली देख रहे हैं, अब मूलकता को यदि डिफाइन करें, ठीक है, इस टर्म में हम क्या, तो हमने पहले देखा, सबसे पहले क्या कहेंगे, विलय देखा, विलायक देखा, सॉल्यूशन किसे कहते हैं, सैचुरेटेड किसे कहते हैं, अनसैचुरेटेड किसे कहते हैं, आगे देख रहे हैं। देखो अब देख रहे हैं मोल किसे कहते हैं, ठीक है, वैसे आप मोल किसे कहते हैं, मोल का मतलब होता है भाई, मोल किसका है भाई, मोल का मतलब होता है 4.22.4 लीटर, ठीक है, 24 लीटर को एक मोल कहा जाता है, क्या आता है, 1 मोल कहा जाता है, एक मोल कहा जाता है, एक मोल किसे कहेंगे, 2.2, ठीक है, 22.4 लीटर को क्या कहेंगे हम, एक मोल कहा जाएगा, क्या कहा जाएंगे भाई, आपने 22.4 लीटर लिया तो उसको नाम क्या दोगे, तो एक मोल कहेंगे, 1 मोल नाम दिया जाएगा, एक मोल कहेंगे उसे, ठीक है। मोल समान कैसे कहते हैं भाई, मान लो 22.4, ठीक है, 22.4 को क्या कहेंगे, 22.4 को एक मोल नाम दिया जाता है, 22.4 को तो कहेंगे 1 मोल कहा जाएगा, ठीक है, क्लियर। 1 मोल कैसे कहते हैं, 20.4 लीटर, ठीक है, लीटर को क्या कहेंगे हम भाई, लीटर को कहेंगे हम 1 एक मोल कहेंगे, क्या कहेंगे, एक मोल कहेंगे, ठीक है, समझ गया, एक मोल किसे कहेंगे, क्लियर। देन आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो भाई 1 शॉर्ट बिट रही, इसलिए जल्दी समझा रहा हूँ, आप लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। तो 1 मोल समाग किसे कहते हैं, तो मोल का सूत्र देख रहे हैं, ठीक है, तो मोल समाग किसे कहते हैं भाई, मोल का मतलब होता है भार बट्टे अणुभार, देखते जाओ, अब मोल का मतलब क्या होता है, मैंने पहले बताया था, 2.24 लीटर एल क्या होता है, 1 मोल
ये भी याद रखना, ठीक है। क्या होता है वर्गमूल, इसका सूत्र क्या निकल गया था, इसका सूत्र निकल गया है भाई मूल बराबर भार बट्टे अणुभार, ठीक है। समझ आ गया, भार बट्टे किसी का आपको मालूम भार मालूम है तो आपको भाई बात क्या माना अणुभार मालूम है, और भार मालूम है तो क्या निकल आएगा मूल निकल आएगा उसका। क्लियर, ठीक है। तो भाई मूल समय किसे कहते हैं भाई, आपको क्या मालूम है भार मालूम है अणुभार मालूम है तो क्या निकालोगे मूल निकाल सकते हो। क्लियर, आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो मेन टॉपिक क्या है, अब देखते हैं मूलरता, दोनों चीज देखेंगे, मूलरता और मूलता, ठीक है। मूलता, मूलरता और मूलता, ठीक है। मूलरता और मूलता किसे कहते हैं समझना, ठीक है। मूलरता मूलता किसे कहते हैं। अब आप क्या करते हैं, इसमें बात की जाती है, इसमें बात की जाती है भाई आयतन की। भाई इसमें फॉर्मूला क्या निकल गया था, फॉर्मूला पे सूत्र लिखा दो अब समझ आ जाएगा। इसमें होता है मूलरता बराबर एम, मान लो इसको एम, ठीक है। मान लिया हमने क्या है जी मूलरता, मूलरता बराबर क्या होता है मूल बट्टे आयतन, आयतन यानी आयतन तो जानते होगे, आयतन जो चीज जगह घेरती है, जैसे लीटर, इसको क्या इसमें लेंगे लीटर में लेंगे, ठीक है। क्या दिया गया वो लीटर में होते, भाई समझ आ गया। मूल बराबर क्या होता है हमारा, मूल बराबर होता है एम, मूल कोई मूल, मूलरता बराबर क्या होता है मूल बट्टे आयतन, ठीक है। मूलरता बराबर होता है मूल बट्टे आयतन, ठीक है। आयतन को इसमें रखते हैं, लीटर में रखते हैं, आपको मालूम होगा। इसमें क्या होता है जैसे एम डैश मान ले रहा हूँ इसे, ठीक है, एम डैश, ठीक है। तो मैंने इसे नाम कर दूंगा भाई मोल बराबर, ठीक है, मोल बराबर क्या कहेंगे कि द्रव्यमान, ठीक है। मूल बट्टे द्रव्यमान, मोलरता, मोलता बराबर क्या होगा, ये मोलरता थी, ये मोलता है, मोलता बराबर मोल बट्टे द्रव्यमान। इसको सूत्र कैसे लिख सकते हैं, तो एम बराबर मोल बट्टे केजी रख सकते हो आप, ठीक है। केजी में आएगा द्रव्यमान किसमें, द्रव्यमान का मात्रा ऐसा यूनिट ऑफ केजी, ठीक है, मास का, ठीक है, डिफाइन हो के लिए। तो हमारी भाई क्या निकल के आया, मोल किसे कहते हैं, मोलरता किसे, क्लियर हो गया। मोल किसे कहते हैं भाई, मोल तो मैंने आपको समझा दिया पहले। भाई मोलता किसे कहते हैं, मोलता बराबर होता है मोल बट्टे आयतन, में आ गया मोल बट्टे आयतन हो गया। और मूलता बराबर मूलरता और मूलता बराबर क्या होता है, तो इसको आप करो बस एक बात होती है, केजी आ रखो, इसको केजी में रखते हैं द्रव्यमान में, इसको लीटर में रखते हैं केजी, ठीक है। इससे क्या रहेगा भाई, इसमें लीटर में रहेगा, इसमें लीटर हो, इसमें केजी में रहता है, तैयार रखो, ठीक है। इसमें क्या रहता है लीटर में रहता है, उसमें केजी में रहता है। देन क्लियर, ठीक है। भाई मूलता किसे कहते हैं, मूलरता किसे कहते हैं, मूलरता, मूलता का मतलब समझ आ गया, मूल भी मैंने आपको समझा दिया, आगे देख रहे हैं, ठीक है। आपको सूत्र समझ आ गए, मूल किसे कहते हैं, मूलरता किसे कहते हैं, मूलता, मूलरता हो गया, मूलता समय आपको आ गया होगा, अब आगे देख रहे हैं। तो नॉर्मलता, देखो जल्दी, नॉर्मलता सबसे पहले आपको देख रहा है, तुल्यांकी भार किसे कहते हैं, तुल्यांकी इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी, ठीक है। तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार मतलब क्या होता है अणुभार बट्टे, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा तुल्यांकी भार क्या होता है अणुभार किसी का क्या हो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन, मॉलिक्यूलर वेट हो गया उसका अपॉन बैलेंसी, संयोजकता, संयोजकता, ठीक है, बैलेंसी और संयोजकता, ठीक है, समझ आ गया। तुल्यांकी भार किसे हम कहते हैं, अब समझ रहे हैं, सी हम देखने को मिलेगा नॉर्मलता, नॉर्मलता कैसे कहते हैं, तो नॉर्मलता का हमारा टॉपिक होता है, देखो सूत्र से निकालते हैं मात्रा, भाई किसी की मान लो कोई सब्सटेंस की मात्रा लो कितने परसेंट है, देन हम दूसरे लिखेंगे मात्रा बराबर अणुभार मात्रा लिखने के बाद मल्टीप्लाई लाएंगे 1000 लिखेंगे, उसके बाद नीचे लिखेंगे तुल्यांकी भार बट्टे भार, ठीक है, समझ आ गया। तुल्यांकी भार बट्टे और ये हमारी होगी नॉर्मलता, तुल्यांकी भार समझ आ गया, भार अणुभार बट्टे संयोजकता, फिर हमने लिखा रहा मात्रा किसी पदार्थ की कितनी मात्रा है वो लिख लेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 1000 यहाँ पर लिख लेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई तुल्यांकी भार अणुभार समझ आ गया किससे कहते हैं, क्लियर। पदार्थ तुल्यांकी भार देख लिया। तो सबसे पहले हमने नॉर्मलता देखी, नॉर्मलता किसे कहते हैं, तो देन हमने डिफाइन किया सॉल्यूशन चैप्टर में। सबसे पहले हमने क्या देखा, तुल्यांकी भार किसे कहते हैं, मूलरता किसे कहते हैं, मूलता किसे कहते हैं, सतत्व किसे कहते हैं, असत्व किसे कहते हैं, विलय और विलायक किसे कहा जाता है, हमने देखा। वन शॉट वीडियो में आपको अच्छी लगी लाइक करें एंड शेयर करें, कमेंट करें।